सभी कोई एक बार बैठ जाते हैं, सभी कोई बैठ जाते हैं। आज अचानक हम लोग करंजटोली गांव के माता पिता भाई बहन हम लोग गिरजाघर में एकत्रित हैं और हमारे बीच हम 3 पुरोहितों को देख रहे हैं, धर्म बहने हैं। हम लोग आज यहाँ एकत्र हैं और इधर देख रहे हैं एक छोटी सी ये कोफिन बोलेंगे या तो बक्सा बोलेंगे, जिससे हम अपने इस तरह के बक्से पर हम अपने प्रियजनों को दफनाते हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे गांव की एक बहन, एक दीदी, एक माँ सिस्टर रेजिना खालखो के नाम से यहाँ एकत्रित हैं। रेजिना खालखो हमारे गांव में जन्मी, बढ़ी, धर्म बहन बनी और उसका निधन जीतुटोली पल्ली में हो गया। अस्पताल में हुआ, लेकिन उसका दफन हमने जीतुटोली पल्ली में किया। दफन के दिन हम सभी वहां उपस्थित नहीं हो सके। गांव के कुछ भाई बहन, माता पिता वहां थे, लेकिन हमें से बहुत सारे माता पिता भाई बहन हम लोग वहां नहीं जमा हो पाए थे। आज हम सभी उसके नाम पर एकत्रित हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और हमारी प्रार्थना के माध्यम से हम लोग विशेष उनके लिए याद करते हैं। परिवार के लिए, गांव के लिए सांत्वना, और साथ ही साथ हम लोग उसके आत्मा की अनंत शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, मैं आप लोग को आज परिचय कराना चाहता हूं। यहाँ जो फादर लोग उपस्थित हैं, फादर नेस्टोर, मैं फादर नेस्टोर चे का जन्म स्थान कुडेक पैरिश, गांव छतरपुर गंभीर डिब्बा थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिंदगी में हम लोग, बाद में भी मैं श्रद्धांजलि के समय बताऊंगा, लेकिन फिर भी जिंदगी में हम लोग किसी से कुछ अच्छी बातें, भले वो किसी भी धर्म जाति का कुछ भी हो, लेकिन यदि हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं, तो हमारा जीवन कल्याणकारी होता है, या कहेंगे हम फलप्रद होते हैं, हमको फायदा होता है। दीदी सिस्टर रेजिना, जिसके साथ मैं परिचित हुआ कुटुंबिया पैरिश में, और वहीं पर उसने मुझे, पता नहीं है उनकी परिस्थिति कुछ और थी, और जिसके चलते उन्होंने मुझको अपना भाई जैसे माना। पता लगा कि उनका एक जवान भाई जिसका देहांत हो गया और उसके चलते उसको दुख था, और इसलिए मैं उसको जिस तरह से मदद करता था। स्कूल में अपने हेडमिस्ट्रेस थी, मैं मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के साथ एक टीचर के रूप में काम कर रहा था कुछ दिन के लिए, और जिस तरह से मैं उसको मदद कर रहा था, उसको लगा होगा कुछ और
और उसने कहा कि मुझको आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, राखी भाई मानती हूँ, इस तरह का। वहीं से हम लोग परिचित हुए। और दूसरी बात रही कि जब मैं पुरोहित बन गया, मेरे अभिषेक के लिए कुंडली बारिश गई, यहाँ तक घर में भी जब हिस्सा हुआ 3 मई को, 2 मई का अभिषेक हुआ, 3 मई को घर में प्रोग्राम था, उस समय भी गई हुई थी। और कुछ दिन मैं जो यहाँ रजावल में नियुक्त हुआ पुरोहित बन के, और कुछ परिस्थितिवश मैं इतना निराश हो गया कि मैं सीधे अपना दुखड़ा किसको रोऊं, किसके पास जाके। वास्तव में प्रभु के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाना है, ताकि मानदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन मैं निराश होकर पता नहीं कैसे क्या मन किया, जब मुझको अपना भाई मानती है तो मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया। कुछ दुख ऐसा था जिसके चलते मैं बोला कि मैं फादर बन तो गया हूँ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने कहा, और उसने कहा तुमको छोड़ना ही था तो क्यों फादर बना? अभी भी उसका चेहरा देख रहा हूँ, ऐसा लगता है तुमको छोड़ना ही था तो तुम क्यों फादर बना? और उसी दिन से मैंने कहा कि मैं जीऊंगा मरूंगा, भले अच्छा या बुरा कुछ भी हो, लेकिन पुरोहित बन के मैं जीऊंगा। और आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, और आप लोगों के प्रति भी यही हमारा जीवन है। हम ख्रिस्ती हैं, मसीही हैं, और एक दूसरे के प्रति अपनापन का अनुभव यीशु के नाम पे चल करते हैं। और उसने भी मुझको अपना अपना मानती थी, मानती रही, और मैं भी मानता हूँ। और आज मैं इसके लिए आया हूँ उनकी श्रद्धांजलि में। धन्यवाद। चलिए ताली बजा देते हैं फादर के लिए। हमारे बीच फादर इरेनियस है, आप बैठ के और हमारे जय जेसु चैनपुर के बचकार आदन कौन ईशान बाहिनर गही याद नु और मैं तो पहले जरूर आपको नाम रेजिना ही सिस्टर रेजिना ही याद नाम विशेष एन अधिक तमड़ी क्रिसेंसिया अधिक अने 15 बरस नलक नंचकन मांडर नु और आज स्कूल नु राचा एन सिस्टर पारिस प्रदेश हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का हेड मास्टर राचा फने एम है नलक आसा ढेर मंजा हमें ते आखाने ते में एन अकान की आला के सेवा नन्ना दे उर्मिंती कोहा नलक के और आला के सेवा नन्ना आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक उर्मित क्षेत्र नु आज मदद नन्ना इन्ना दा पाठ नु अन में जगन में है कि धर्मेश नमन कमजस कियास भेद किया मल्ला लेकिन मैया न उयस मिच्छा भेद नो जैसे कि औरमर के भेद अदा बिल्ली चोर और आप बिल्ली ने एदागे तिंगागे सिखावागे जैसे क्रिश्चियन स्कूल नो नलक नंजन अदे होखान का से नाम में का दाई रेजिना आदो स्कूल नो पारिस नो नलक ननर की आ बिल्ली ने आंदा दक्तर ओचर और एदर और इन आस बादस के ने बिल्डिंग एरनर आरोखानु कभी माल मनर तादर के नमागे और मिंदी को हाँ नग नमाय बिल्डिंग धर्मेर जीसु क्रिस्दास मकदस और आसिफ नमान मेहकारादस ए बिल्डिंग नु एकागे और बिल्डिंग बिल्चागे और दूसरा ने नु बिल्डिंग डाले नु उंदरा आगे। धन्यवाद। लगे फादर्स की हम तभी तो बोलो उन्होंने नॉर्मा सिस्टर ने उदाहरण में खाली था नॉर्मा चेन पर जल्दी से इनका नाम रेजिना ही नाम दिवस कर रहा था। हम लोग सभी सिस्टर गण आ जाएंगे इधर। तन्ने बगे सिस्टर इन्ना ताई पवित्र उल्लानो नमाय गले बिनती नागे हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए और सिस्टर रेजिना की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अपना नाम और कहां से आए हैं उसको सिर्फ बताएंगे। धर्म समाज का नाम इनके नाम है सिस्टर एलिजाबेथ कुजूरी के एम है समाजी नाम है फ्रांसिस्कन एम मजाटोली नुरादम अस्ते के बर्स कदम सिस्टर इनका नाम है सिस्टर ज्ञानी हिक्का 2000
उसका तो मजा टोली थी। मेरा नाम है सिस्टर सिंजित लुगुन चैनपुर से। सिस्टर अलविंदा लकड़ा चैनपुर फैसपुर। मैं सिस्टर हेलेना बिलू चैनपुर से। मैं सिस्टर फ्रांसिस्का टुप्पो डुमर पाठ से। डुमर पाठ में रहती हूँ। हाँ, इधर सामने देख रहे हैं कैमरा के साथ हैं फादर मुनसब बिलोम, ये बिशप साउस में है। और अभी इसी तरह से जितने भी घटनाएं घटती हैं, जे भी कार्यक्रम ने उर्मे नास देश विदेश उर्मित रतईदस और ई नलखा नंदस इन्नता उल्लान फादर, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए सबके लिए एक बार ताली बजा देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो अभी परिवार वाले सिस्टर रेजिना की जीवनी तैयार किए हैं, मैं उससे पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आ जाएंगे। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो DSA की संक्षिप्त जीवनी। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो DSA का जन्म 6 अक्टूबर 1945 ईस्वी में गांव करंजटोली कटकाही पारिश गुमला धर्म प्रांत में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय अल्फोंस खलखो और माता स्वर्गीय मरियम टोप्पो थे। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो अपने 3 भाई बहनों में पहली संतान थी। इन्होंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई RC बालिका मध्य विद्यालय कटकाही और उच्च विद्यालय की पढ़ाई संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय चैनपुर से पूरी की एवं उर्सुला टीचर ट्रेनिंग स्कूल रांची से TTC प्रशिक्षण प्राप्त की। शिक्षिका प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात इन्हें ईश्वर तथा कलीसिया की सेवा करने की बुलाहट मिली, जिसका प्रति उत्तर देते हुए इन्होंने 5 जून 1971 को संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संगीत रांची में एक प्रति के रूप में अपना कदम रखा। 3 वर्षों के धर्म संगीत प्रशिक्षण समाप्त करके इन्होंने 6 दिसंबर 1974 को प्रथम मनन और 24 मई 1980 को आजीवन व्रत ली और अपना सब कुछ प्रभु के हाथों समर्पित कर आजीवन प्रभु की दाखबारी में सेवा कार्य में लगी रही। इनका प्रेरित कार्य क्षेत्र संत अन्ना मदर हाउस रांची सन 1974 से 1975 तक सहायिका शिक्षिका के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट दिघिया 1975 से 1980 सहायक शिक्षिका के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट कुटुंगिया 1980 से 1986 प्रधान अध्यापिका के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट सोसो 1986 से 1990 प्रधान अध्यापिका और सुप्रियर के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट कटकाही 1990 से 1993 प्रधान अध्यापिका और सुप्रियर के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट जीतोटोली 1993 से 1996 प्रधान अध्यापिका के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट तारापोगा 1996 से 2008 प्रधान अध्यापिका के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट कंजिया
2008 से 2011 सुप्रियर के रूप में, संत अन्ना कॉन्वेंट चाईबासा 2011 से 2012 समुदाय में मदद, संत अन्ना कॉन्वेंट टैंसर 2012 से 2013 समुदाय में मदद। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो को जीतो टोली समुदाय में 2 बार रहने का अवसर मिला। इन्होंने अपने जीवन में 10 जगहों पर एक कुशल शिक्षिका का कार्यभार संभाला और ईमानदारी पूर्वक कई विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा का दीप जलाया। साथ ही सुप्रियर के पद में रहकर कई धर्म बहनों की देखरेख और मार्गदर्शन किया है। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो अस्वस्थ रहने पर भी अपनी जिम्मेदारी और कार्यों को विनम्रता पूर्वक निभाती रही, किंतु 1 जुलाई 2025 से इनकी तबीयत खराब होने लगी। गिर जाने के कारण उन्हें तकलीफ होती थी। अधिक शारीरिक कष्ट होने पर इन्हें 2 अक्टूबर 2025 को बेहतर इलाज और डॉक्टर और नर्सों की निगरानी में रखने हेतु संत अन्ना हॉस्पिटल उल्हातू रांची में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद आराम करने के लिए ओल्ड एज होम में रखी गई थी, किंतु दिनांक 19 दिसंबर 2025 को 12:25 सुबह को अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करके अंतिम सांस ली और सदा के लिए प्रियवर यीशु की प्यारी हो गई। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो स्वभाव से धार्मिक, विनम्र, ईमानदार, सरल, शांत, हंसमुख और परिश्रमी थी। स्वर्गीय सिस्टर रेजिना खलखो 80 वर्षों की आयु में 51 वर्षों तक संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ रांची में रहकर ईश्वर तथा ईश्वर के हजारों लोगों की प्रेम पूर्वक सेवा की। इनके संपूर्ण जीवन और निस्वार्थ सेवा के लिए ईश्वर को धन्यवाद। आइए इनकी दिवंगत आत्मा और शरीर को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर रेजिना खलखो को अलग अलग रूपों में देखा था होगा। कुछ क्षण हम सभी शांत बैठते हैं और जिस रूप में भी हमने देखा था हम उसे याद करते हैं। गांव में घूमते, बातचीत करते, पढ़ाते, हम उसे कुछ क्षण अपने मन की आंखों से देखते हैं और उसके लिए हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। हे परमदयाल पिता ईश्वर, तूने सिस्टर रेजिना को जीवन का वरदान दिया, धर्म समाजी बनने का वरदान दिया, लोगों की सेवा करने का वरदान दिया। वे हमारे बीच नहीं रहे। आज हम उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सभी दोष गुनाहों को माफ कर, उनको दूतों और संतों की संगति प्रदान कर, अनंत जीवन प्रदान कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, सभी कोई खड़े हो जाते हैं। इसी मनोभाव के साथ हम लोग अभी इस मिस्सा पूजा बलिदान को संपन्न करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ते हैं कि बंद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज के इस पवित्र दिन के लिए मिस्सा के मतलब है स्वर्गीय रेजिना खालखो, स्वर्गीय पिता अल्फोंस खालखो, स्वर्गीय माता मरियम खालखो, स्वर्गीय क्रेसेंसिया खालखो, स्वर्गीय विलियम खालखो, स्वर्गीय मरियम खालखो, स्वर्गीय सुभाषी खालखो की आत्मा की अनंत शांति के लिए तथा परिवार के सदस्यों पर आशीष एवं कृपा मिले, परिवार में एकता, शांति, मेल मिलाप से रह सके, इसके लिए अरुण खालखो एवं परिवार की ओर से। अगला मतलब, हे पिता ईश्वर, ज्योति तिर्की की आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर तथा परिवार के सभी सदस्यों को भरोसा एवं दिलासा, परिवार के जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं उन पर आशीष और कृपा मिले, अमल पप्पो की ओर से। इन मतलबों के साथ साथ आज हम स्वर्गीय रेजिना खालखो की आत्मा की अनंत शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सबों को जीवन मिला। ये जीवन प्रभु की कृपा और आशीष दूसरों को बांटने के लिए है, जीवन में पाने के लिए है, एक दूसरे की सेवा के लिए है, भलाई के लिए है, आनंद के लिए है, खुशी के लिए है। आज के दिन में जब हम रेजिना खालखो को विशेष रूप से याद करते हैं, हमने सुना फादर नेस्टोर ने और फादर ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि वो उनके जीवन से वे कितने प्रभावित रहे। इसी तरह से वे हमारे गांव में जन्मे, हमारे गांव में रहकर अपने वचनों के माध्यम से, अपने उपस्थिति के माध्यम से, जीवन के माध्यम से हम सबों के लिए प्रभु के कृपा की स्रोत बनी है। आज का यह दिन हमें प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, उसके जीवन के लिए, उनके जीवन के माध्यम से जितने भी कृपा और आशीष हमने पाई है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु के पास आने में सबसे बड़ी बाधा हमारी कमजोरी, हमारे पाप, दोष और गुनाह है। आइए हम अपने अपने सभी छोटे बड़े पाप, दोष, गुनाहों को याद करें, उनके लिए पश्चाताप करें, ताकि हम पवित्र और शुद्ध मन दिल से आज के मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेकर हम स्वर्गीय रेजिना खालखो और अन्य मृत आत्माओं की अनंत शांति के लिए हम विशेष प्रार्थनाएं कर सकें। आइए हम अपने अपने सभी छोटे बड़े दोस्त गुणों के लिए पछतावा करें और परम दयालु पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसीलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से
सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
स्वीकार कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने सेवक सेविकाओं और विशेषकर रेजिना खालको और अन्य मृत विश्वासी जिनके लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा दृढ़ कर दे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 85 पद संख्या 7 से 10 तक। तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेंगी। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उससे कपड़े पहनाओ, अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेंगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेंगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देख मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम्हारी अपने बीच में से अत्याचार दूर करेगा, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी भी निंदा नहीं करोगे। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और दरिद्रों को तृप्त करोगे तो अंधकार में से तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 2 से 7 तक। पाठ का मुख्य विषय है इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। खड़े हो जाएंगे सभी कोई। संसार की ज्योति हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता।
लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त। सभी बच्चे इधर देखेंगे, हमारी ओर ठीक से बैठो, नहीं खेलते हैं, ठीक से बैठो तुम, इधर देखो हमारी ओर। आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज इस गिरजाघर में हम सामने देख रहे हैं इस कोफिन को, और हम सभी बहुत ही भक्तिभाव से गिरजाघर में हम एकत्रित हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये घटना, ये कॉफिन या तो ये बक्सा हमें हमारे जीवन की याद दिलाता है। हम सभी, अभी मैं पुरोहित हूं, पुरोहितगण हैं, धर्म बहने हैं, आप माता पिता हैं, हम बच्चे हैं। इधर तुम लोग गड़बड़ करता है, लोग नहीं खेलने का, इधर ठीक से बैठो, तुम लोग भी उधर बात नहीं करोगे, इधर देखने का। हम लोगों को याद दिलाता है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। हम सबों का जीवन माता पिताओं की गोद में ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर ने क्यों दिया? जब मैं छोटा था, वहां गिरजा हुआ करता था, स्कूल घर के पास राउलुस प्रचारक हुआ करते थे, राउलुस मिंज, आप सभी जानते हैं उसको। और वे प्रचारक, जब हम लोग छोटे छोटे थे, पहला प्रसाद की तैयारी करते थे, वे हमें सिखाते थे ईश्वर ने तुमको क्यों बनाया। उस समय हम नहीं जानते थे कि क्या कह रहे हैं, आंख से और मुंह से देखते थे। वे हमें बताते थे कि ईश्वर ने हमें बनाया, जीवन दिया कि हम उसकी खोज कर सकें, उसकी सेवा कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज जब हम सिस्टर रेजिना के नाम से यहाँ एकत्र होते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जीवन ईश्वर ने दिया और वह इस जीवन में रहते हुए अपने माता पिताओं के साथ बढ़ी। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद वे एक लड़की बनी। लड़की बनने के बाद हमने उसके जीवन में सुना, वे एक धर्म बहन बनी। धर्म बहन बनने के बाद कितने जगह तक, 51 वर्ष तक लोगों की सेवा करती रही। और अगर हम चिंतन करेंगे गहराई से, बचपन से ही धर्म समाजी बनने तक, जब वे लोगों की सेवा करते थे, ईश्वर को ढूंढते थे, ईश्वर की स्तुति करते थे, ईश्वर की सेवा करते थे। कितनी सुंदर बात। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हम सभी जब उसके नाम से एकत्रित हैं, उनके जीवन के माध्यम से जितने भी कृपाएं प्राप्त हुई हैं, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि जीवन ही ये घटना, ये जो बक्सा हमें आज याद दिलाता है। आज हम लोग इस रूप में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, एक दिन हमारा यही हाल होने वाला है। हमको इसी
मार्ग से होकर गुजरना है। जीवन में ईश्वर ने दिया और वो जीवन का अंतिम उद्देश्य भी ईश्वर के साथ एक होने में है। कोई बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, बड़े लोग ध्यान देंगे, सब यहां बैठेंगे। तो मैं बता रहा था कि जीवन ईश्वर ने दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे ईश्वर ने जब मनुष्य को गढ़ा, लिखा हुआ है, तो ईश्वर ने मिट्टी से गढ़ा और उसमें जब प्राण वायु फूंक दी, वह एक जीवित तत्व बन गया। यह घटना दिखाता है कि हमारे हाड़ मांस का शरीर इस दुनिया की मिट्टी का बना है और इस शरीर में जो आत्मा है ईश्वर की ओर से है। ईश्वर आत्मा में ही हमारे अंदर निवास करता और ईश्वर की आत्मा जब तक हमारे जीवन में है, इस शरीर में है, ये शरीर जीवित रहता। और जैसे ही ईश्वर का आत्मा इस शरीर से चला जाता है, हम मृत हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो ईश्वर साई है, ईश्वर के पास चली जाती है और जन्म से मरण तक के बीच का समय, ये समय आपके लिए, मेरे लिए तैयारी का समय। वही 3 बातें पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। ईश्वर की खोज करना, ईश्वर की सेवा करना और ईश्वर की आराधना करना। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए इस जीवन, सबका जीवन बहुत पवित्र, पुरोहितों का जीवन, धर्म बहनों का जीवन, माता पिताओं का जीवन, सबका जीवन पवित्र। और इस पवित्र जीवन को जीते हुए हमें अपनी आत्मा को जिस ईश्वर ने प्रदान किया है उसी के पास पहुंचाना है। यही हमारे जीवन का अर्थ है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम पुरोहितों को, माता पिता और अगल बगल जितने भी भाई बहन थे करंज टोली के, मेरे जीवन में आपकी त्याग, तपस्या, प्रार्थना और आपके ईश्वरीय जीवन का फल मैं आज पुरोहित हूं। आज मैं पुरोहित हूं। ये मेरे बलबूते का नहीं है। आपकी प्रार्थना, आपका त्याग, आपका अच्छा उदाहरण और इसी रूप में आपने मुझे प्रेरित किया विश्वास को पहचानने के लिए, जीवन को पहचानने के लिए, जानने के लिए और एक पुरोहित बनने में मुझे मदद की। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम रेजिना के बारे में चिंतन करते हैं, उसके माता पिता और उनके माता पिता जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने अपने बच्चों के माध्यम से, अच्छे जीवन के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सिस्टर को मदद की थी एक अच्छी धर्म बहन बनने का, बुलाहट पहचानने का। दूसरे शब्दों में कहेंगे, उन्होंने मदद किया था। वे धर्म समाज में वो ज्वाइन की और इस समाज में रह करके उन्होंने कितने लोगों की सेवा की। 51 साल, कम वर्ष नहीं है। इतने साल तक बच्चों के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा, लिखाने के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, सब कुछ से ईश्वर की सेवा, स्तुति और आराधना होती है। दूसरों से जीवन पाते हैं। इसी जीवन को जीते हुए हमारी धर्म बहन स्वर्गीय रेजिना खालखो ने प्राण त्यागे हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हमें इन वचनों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए पढ़ करके सुनाया गया प्रकाशना ग्रंथ से, और इस पाठ में कितने सुंदर बात बताई गई है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे जो नहीं खेल रहे हो और खेल रहे हो, गड़बड़ कर रहे हैं, पूछेंगे हमारी सिस्टर कहां चली गई। आज का दूसरा पाठ हमें बताता है कि हम उस जगह जाने वाले हैं, नई यरूशलेम में, नए आकाश में, और वहां सब कुछ नया हो जाएगा। हम एक नए प्राणी बन जाएंगे, यानी ये धरती का जीवन समाप्त होकर के हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए धरती का शरीर के साथ हम नहीं जा सकते। इस शरीर को, मृत्यु को स्वीकार करना होगा। और इसलिए मृत्यु एक दरवाजे के समान है, अभी इस पार और उस पार अनंत जीवन जहां के लिए हम बने हैं। और वहां जाने के बाद ना तो दुख होगा, ना विपत्ति, ना सब कुछ नया हो जाएगा। हमने प्रकाशना ग्रंथ में हमने सुना। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 5वां सामान्य रविवार भी है। आज का पहला पाठ जिससे हमें नबी ईसायाह के ग्रंथ से सुना, वह हमें इस जीवन में कैसे जीना चाहिए उस पर प्रकाश डालता है। हम कुलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ेंगे तो पाएंगे हम ईश्वर की चुनी हुई परम प्रिय प्रजा हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए इस चुनी हुई प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और आज के पहले पाठ में हमने सुना दूसरों की सेवा, दूसरों का प्रेम। अगर हम उन्हीं शब्दों में अगर हम कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे, हमने पढ़ा, प्रभु का कहना है अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, यानी पड़ोसी प्रेम करो, एक दूसरे के साथ अच्छा विचार रखो। रोटी हम उन्हीं के साथ खाना चाहते हैं जिसके साथ हमें अच्छा लगता है। जिसके साथ हमें अच्छा नहीं लगता, हम अगर रोटी खाएंगे भी तो हम बेमन से खाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, जो अपने भाई से मुंह ना मोड़ो, तब तुम्हारी ज्योति उत्साह के समान प्रकट निकलेगी। देखिए तो कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वचन है। इसीलिए जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, क्षमा से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो यही हमारा मसीही जीवन है, यही हमारा मसीही जीवन है। आज के सुसमाचार में हमें बताया गया तुम पृथ्वी के नमक हो, हमें कहा गया, आपको कहा गया। और नमक का उपयोगिता हम सभी जानते हैं। बिना नमक का किसी चीज को हम खा नहीं सकते। स्वाद लाना चीजों में नमक का विशेष गुण होता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए उस नमक बनना यानी संसार को प्रेममय बनाना, संसार में ईश्वर को दिखाना, संसार में शांति से जीना, ये तमाम उस नमक का गुण है जिसको ईश्वर ने आपको और मुझे दिया है। सिस्टर को प्रदान किया था, सिस्टर को प्रदान किया था, सिस्टर रेजिना को प्रदान किया था। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है संसार को हम नमकीन करें, प्रेम से संसार को नमकीन करें, शांति से। हम अपने वचनों में, अपने व्यवहार में, अपने सब कुछ में से जब हम दिखाते हैं, तब हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। आज का सुसमाचार हमें कहता है तुम संसार की ज्योति हो। कितना सुंदर वचन। और हम ज्योति तब बनेंगे जब हमारा जीवन प्रभु से भर जाएगा। दूसरे शब्दों में संत पौलुस की भाषा में कहेंगे तो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा। जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से संचालित होगा, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा, हम सचमुच ज्योति बन जाएंगे। लोग हमें जीवन पाएंगे, लोग हमारे जीवन के माध्यम से शांति पाएंगे। इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। आज जब हम रेजिना के नाम से हमें एकत्र हैं, अगर रेजिना के जीवन को हम देखेंगे तो इसी तरह से वे संसार की ज्योति बनी रहे, इसी तरह से संसार का नमक बने रहे। और आज वे उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, नए आकाश में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दूतगण हैं, यीशु हैं, ईश्वर हैं,
और सभी धर्म में विश्वासी गण हैं। हम प्रेरितों के धर्मसार बिनती में कहते हैं धर्मियों की सहभागिता। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए अनंत जीवन में प्रवेश करना इस दुनिया में हो और अनंत जीवन में जब जब ईश्वर की स्तुति और आराधना होती है, संसार में प्रभु की कृपा बरसती है। आज हम रेजिना को याद करते हैं। रेजिना अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और जब वे ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, आप पर, हम पर, परिवार पर, संतान धर्म समाज पर, समस्त मानव जाति पर प्रभु की कृपा और आशीष की वर्षा होगी। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करने आए हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं लेकिन पवित्र रह नहीं पाते। पल पल में हमारा मन भटकता, हम बुराई में पड़ते, एक दूसरे के प्रति बुरा विचार रखते, कला करते, ईर्ष्या करते, क्रोध करते। ये सब ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, लेकिन ये स्वभाव हमारे जीवन में हावी होता है। इसी तरह से सिस्टर रेजिना भी एक इंसान थी। कलीसिया हमें सिखाती है कि जब हम पाप करते हैं और जब हम प्रायश्चित करते हैं तो हम अपने जीवन से अपने सभी पापों के लिए हम क्षमा प्राप्त करते हैं। एक बार जब हम मृत हो जाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं, उन असहाय आत्मा की मदद कौन कर सकता है? आप और हम विश्वासीगण, हम परिवार वाले कैसे मदद करेंगे? व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा, पहला मिस्सा पूजा मैदान में भाग लेकर, दूसरा सामुदायिक प्रार्थना में भाग लेकर, तीसरा पवित्र जीवन जीकर, चौथा। और इस तरह से जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए हम उदार बनते हैं, हम उन दिवंगत आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उससे मदद करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, उनकी प्रार्थना हमारे लिए कृपाओं का स्रोत। उस कृपा को पाने के लिए हम तैयार अपने आप को करेंगे, तब हम तैयार होंगे, तब हम तैयार होंगे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में रहते हुए इस जीवन को और पवित्र करने के लिए और अधिक ईश्वर में बनाने के लिए, वे अपना स्वभाव धारण करने के लिए वे हमें कहते हैं, वे हमसे कहते हैं, प्रत्येक इंसान से, आपसे, मुझसे, पुरोहितों से, धर्म बहनों से, सबों से। और वे कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद का वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, मुझसे सीखो। यीशु कह रहे हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। और जब हम स्वभाव से नम्र और विनीत बन जाएंगे, तब तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। इस जीवन, जन्म से मरण तक की यात्रा में अगर यीशु हमें आज कह रहे हैं कि तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु के स्वभाव को हम धारण करें। आज के पहले और दूसरे पाठ, आज के पहले पाठ और सुसमाचार का संदेश कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनना है, कृपाओं का स्रोत बनना है, एक दूसरे के साथ पड़ोसी प्रेम से रहना है। और आज का सुसमाचार, हम उस तरह से रहेंगे तो हम दीपक बनेंगे, नमक बनेंगे। और आज का दूसरा पाठ, तब हम उस अनंत जीवन में पहुंचेंगे। अनंत जीवन में नया आकाश, नई पृथ्वी,
नया यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे जहां के लिए हम बने हुए हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, सिस्टर रेजिना ने अपने जीवन में एक नमक बने, दीपक बने और उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और आज वे नए आकाश में, नई पृथ्वी में, नए यरूशलेम में वे प्रवेश कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी साधारण शब्दों में कहें तो ईश्वर की हम खोज करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। हमारा जीवन पवित्र बनता जाएगा, हमारा जीवन प्रभु के अनुरूप बनता जाएगा। यही हमारा जीवन है। इसी के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना। हम लोग यीशु को नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, एक पुरोहित नियुक्त किया, एक धर्मग्रहण नियुक्त किया, एक माता और पिता नियुक्त किया, एक बेटे और बेटी नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु के इन वचनों को हम बहुत गहराई से हम सुने और इस पर विचार करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तुम स्वर्गराज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएंगे। यीशु हमें कहते हैं कि स्वर्गराज और सबसे पहले तो स्वर्गराज की धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रकाशना ग्रंथ के माध्यम से हमें बताते हैं और हमें याद करने के लिए कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो द्वार खोलेगा और तो मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। और इन तमाम चीजों को करने के लिए यीशु हमें कुछ भी नहीं देते। वे एक ही बात कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दुख में, पीड़ा में, चिंता में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, सब समय मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इन वचनों पर हम विश्वास करें और हम अपने आप को भी उस नई यरूशलेम में, नए आकाश में, नई पृथ्वी में जाने के लिए हम तैयार करें। अपने स्वभाव को, नम्रता और विनीत बनने के स्वभाव को हम धारण करें, हमारा जीवन पवित्र होगा। हमने हमारे लिए सिस्टर रेजिना खालखो एक प्रेरणादायक स्रोत है, उसके समान हम भी नम्र बने, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहें और निरंतर प्रार्थना से हम शक्ति पाए, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आइए इसी मनोभाव के साथ अभी हम इस निस्सा पूजा बलिदान के माध्यम से रेजिना को हम यीशु के चरणों में समर्पित करें। एक दूसरे को, अपने आप को हम यीशु के चरणों में समर्पित करें, परिवार को समर्पित करें, गांव को समर्पित करें, हमारी इस गिरजाघर की जुबली मनाने की हम तैयारी करें, उससे समर्पित करें, सभी योजनाओं को समर्पित करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे गांव में हमेशा छाया रहे, पवित्र आत्मा हमारे गांव का मार्गदर्शन करे, हम सबों के जीवन में आए, विचारों में, भावनाओं में, और हमें जीवन की अच्छाई को जानने की कृपा, जीवन के रहस्य को जानने की कृपा और आशीष प्रदान करें। हे पावन आत्मा ईश्वर, इन विश्वासियों पर आइए, इन माता पिताओं पर आइए, इस गांव में आइए, हम सबों में आइए
धर्म बहनों में आइए, पुरोहितों में आइए, धर्म समाज में आइए, हमारे समुदायों में आइए, सबके ऊपर आइए और हमें अपनी उपस्थिति से पवित्र कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी कोई खड़े हो जाते हैं, बच्चे हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद। हम अपने विश्वास को बहुत ही भक्ति से हम प्रकट करते हैं। प्रभु पर विश्वास ईश्वर से हम प्रार्थना करें जिस प्रकार उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जी उठाया, उसी प्रकार सब मृत विश्वासियों को और विशेषकर स्वर्गीय रेजिना खालकों को अनंत जीवन प्रदान करे।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता करते हैं अपना जीवन, हे प्रभु तेरे लिए ग्रहण करो, मेरा समर्पण ग्रहण करो। आज करंजतुली गांव से और हम सबों के परिवार से जितने भी मृत विश्वासी हैं, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार, ईश्वर सभी मृत आत्माओं को अनंत जीवन पर अनंत शांति प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सिस्टर रेजिना के समान, स्वर्गीय सिस्टर रेजिना के समान हम भी उदार और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। धार्मिकता हमारे जीवन का आधार बने, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी माता पिता भाई बहन अनंत जीवन की यात्रा में हैं। ईश्वर हमें नम्र और उदार बनने की कृपा और आशीष प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर हमारे गांव में शांति, एकता और मेल मिलाप प्रदान करे, हमारे विचारों को शुद्ध करे, हमें सकारात्मकता प्रदान करे। हम जुबली की तैयारी में हैं, इस तैयारी में हर तरह के नकारात्मक विचारों को हमसे दूर रहने और एक सुविचार अपने मन में धारण करने की कृपा और आशीष प्रदान करे, ताकि हम अच्छी तैयारी कर इससे तैयारी और जुबली के माध्यम से हम प्रभु के करीब आ सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने अपने जो भी मतलब है उससे भी हम प्रभु को समर्पित करें। आज के मिस्सा के विशेष मतलब है स्वर्गीय रेजिना खालखो, स्वर्गीय अल्फोंस खालखो, स्वर्गीय मरियम खालखो, स्वर्गीय क्रिस्टेंसिया खालखो, स्वर्गीय विलियम खालखो, स्वर्गीय माइकल खालखो, स्वर्गीय सुबासी खालखो, स्वर्गीय ज्योति तिर्की के लिए विशेष प्रार्थना करने की अर्जी की है। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। हे ईश्वर, अपने दीन सेवकों की विनय सुन ले, हमारे मृत बंधुओं के पाप क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके, हमारे प्रभु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। चाहो Yeah.
कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करे। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। बारिदारिन चमरन भी के बितरे में खा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। हम प्रभु में लगाए हे पूज्य पिता, यह प्रवचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा महिमा में पुनरुत्थान की आशा दी। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो फौरन अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरे रीतियों और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष लिंडर स्पिंगल और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं की सुधिले जिनको आज हम विशेष रूप से याद कर रहे हैं, स्वर्गीय सिस्टर रेजिना उनकी सुधिले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें आज भी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम जीवन के सहभागी बने और यीशु की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा भी है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। आंखें बंद, हाथ फैलाएंगे। Amen.
प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेहनत से देखे जो संसार के पाप कर लेते हैं, जिस पर विश्वास करते हुए सिस्टर रेजिना ने अपने प्राण त्यागे हैं, जिसके पास सिस्टर रेजिना चली गई है, वही प्रभु भी हमारे दिल में आने वाले हैं। धन्य है वे और धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता है।
कृष्ण का शरीर समय शांत कुत और आप उजक रोज का यीशु से नाम नमः जियानो नाम स्वागत ननो। प्रभु का कहना है पुनरुत्थान और जीवन में हो, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा, और जो कोई चीता और मुझ में विश्वास करता है वह कदापि नहीं मरेगा। हम प्रार्थना करें। इधर काल कर मत। हे प्रभु, हमने तेरे मृत सेवक से कौम के लिए पास का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति के प्रकाश के अनंत निवास में प्रवेश करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सभी में विश्वास संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु। अभी अंतिम प्रार्थना होगी और सभी को ही बैठेंगे। उसके बाद जब तक मैं जाने की अनुमति नहीं देता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग बहुत भक्तिभाव से हमने प्रार्थना की है और अभी भी बहुत भक्तिभाव से हम लोग कुछ देर ही बैठेंगे अंतिम प्रार्थना की बात भी। माता पिता भाई बहन फादर और इधर भी है सबको यहाँ बोला गया कि सिस्टर रेजिना के बारे में कुछ बताएंगे। तो मैं सिस्टर रेजिना के साथ में थी, मैं इसकी सुपीरियर थी, इसलिए मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत। तो इसके सिस्टर रेजिना का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मैंने जितना भी गाँव लोग हैं, चाहे घर लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे बच्चे हो विद्यालय में, वो सबका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करती थी। और कोई भी आएंगे उसको बड़े प्यार से, उसको बच्चों को चाहे बड़े लोगों को उसके बारे में, वो यीशु के बारे में वो बताते थे। और उसका इतना ही बड़ा स्वभाव था कि कितनों भी कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन वो कभी भी नहीं टूट जाएगी।
जैसो भी हो वह कभी नहीं कुड़कुड़ाएगी और जैसे भी लोग आए हैं उनके अनुसार भी वो मैंने समझौता करती थी, पेश करती थी कि हाँ ये लोग भी मेरे लोग हैं। इसलिए बच्चों के साथ बड़ों के साथ इसका संपर्क वहाँ बहुत ही अच्छा था। लड़ाई हो या दूल्हे हो, छोटे बच्चों की क्यों ना हो, इसका संपर्क बहुत अच्छा था क्योंकि मैं इसके साथ 5-6 बरस की और मैं जानती थी कभी भी वह गुस्सा नहीं दिखाती थी बच्चों के साथ में भी। इसलिए मैं घर वालों को और सबको मैं सोचती हूँ कि समझौता वैसा ही घर में भी वो पेश आती थी। मैं सोचती हूँ तो तुम्हारे साथ में मैं रही, इसलिए मैं उतना ही उसके बारे में बताती हूँ। चलिए ताली बजा दीजिए। और कोई भी अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। करेंगे ताकि दूर दूर से आए हमको जाना भी है और अगर कुछ बताना है तो घर की ओर से कितना है बताना है तत्काल हो जाएगा। हाँ चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाने की तैयारी हम लोग करेंगे। हम लोग बढ़िया से प्रार्थना करते जाएंगे, इसको ले जाएंगे और संत पात्रिक से करने के बाद इजोत करो। एक गिरजाघर संत पात्रिक के नाम से रेजीना खालखो को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से उनका अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से उन्हें मुक्त कर, अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। देर ना हो, अब देर ना हो, प्रभुवर के दूतों संतों, स्वागत कर इस आत्मा को अर्पित आप करें प्रभु को। दूत उठाकर इब्राहिम की गोद में इन्हें सज्जित कर दें। प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभुवर इनका अर्पण ले ले। दे प्रभु इनको शांति अपार, चमके इन पर परम प्रकाश। स्वागतम करे दूत संत सब, पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी दीदी, अपनी बहन सिस्टर रेजीना खालखो की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन वे उन सबों के साथ जो ख्रिस्त के साथ मर गए हैं जी उठेंगे और उनके साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबों के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे दयालु पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारी इस बहन के लिए खोल दे। हम सबों से ये बहन विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो जाए। जय जय तेरा स्वागत गाकर दूत स्वर्ग का द्वार खोल दे। आकर अमर सहित तुझे भी नव यरूशलेम ले चले। दूत संत प्रभुवर के सारे गाएं तेरा जय जय गान। बसे सदा अमर शांति में जहां लाजरुस धनी महान। हे दयालु पिता, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्रें पवित्र की। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारी बहन रेजीना खालखो का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे
जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस बहन को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज में तेरे मुखमंडल की ज्योति से वे सुशोभित रहें, जहां तो युगानो युग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी बहन रेजिना को अपने पास बुला लिया है, इसीलिए उस यादगारी में हम उसका यह प्रतीक मिट्टी में रख रहे हैं जिससे वह बनाई गए थे। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने बहन रेजिना खालखो के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह उनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और उनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारी बहन रेजिना खालखो को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिले थे, अब अपने संतों की संगति में उनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ बोलेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था, इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हे पिता, हम अपने मृत भाई बहनों संबंधियों उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें उनके पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबों को जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रताप में राज्य में बुला ले। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया और हमारी मृत बहन रेजिना खालखो बारंबार बोली है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। माता मरियम अपनी सेविका रेजिना खालखो की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आइए हम बहने देंगे, उसके बाद घर वाले और रिश्तेदार नाम से जो आए हैं उन सब देंगे, उसके बाद पीछे गांव वाले भाई बहन माता पिता। मनवा फूलो प्रभु को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका
अपने प्रभु को मनो भूलो नहीं। ख्याल करो तुम अपनी, ख्याल करो तुम्हारा ही मनवा भूलो नहीं। तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता, मनवा भूलो नहीं। तुम अपने मनवा भूलो नहीं। मेरे खराजी